नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। एनडीटीवी को लेकर लगातार कई खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जहां पे कहा जा रहा है अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है और एनडीटीवी अब अडानी के हाथों में आ गया है। जिसके बाद ये भी खबरें बताई जा रही हैं कि अब एनडीटीवी उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे वो पहले निष्पक्ष तरीके से करता था। वो उसी रेस में शामिल हो जाएगा जैसे कि बाकी न्यूज़ चैनल है या बाकी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। फिलहाल इसके बाद एक खबर और आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि एनडीटीवी के ओनर्स को ये बात नहीं पता थी कि ये डील हो रही है। वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। तीसरी खबर ये आ रही है, लगातार अगर आप वेबसाइट खंगालेंगे और सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि कहा जा रहा है कि रवीश कुमार अब जी न्यूज़ ज्वाइन कर सकते हैं। जी न्यूज़ का डीएनए नाम का एक प्रोग्राम था, उसमें अब वो आ सकते हैं, जो कि पहले सुधीर चौधरी करते थे। साथ ही साथ कई ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया पे चलते हुए दिखाई दे रही। सबसे पहले मैं इस डील के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। इस डील को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डील हर एक चीज़ पे पर्दा जो है वो उठाएगी। दरअसल अडानी ने वीसीपीएल नाम की कंपनी को खरीदा है। वीसीपीएल वो कंपनी है जिससे एनडीटीवी का डील हुआ था 2008-2009 में। 2008-2009 में एनडीटीवी ने लोन लिया था वीसीपीएल से। इस लोन में ये कहा गया था कि अगर 10 साल के अंदर एनडीटीवी यानी कि आरआरपीआर लोन नहीं चुका पाती तो पूरे शेयर्स जो आरआरपीआर के पास हैं, जो 29.8% है, वो वीसीपीएल के हो जाएंगे और आरआरपीआर जो है वो पूरी तरीके से वीसीपीएल की हो जाएगी। ये 2008-2009 की डील थी। अब वीसीपीएल को आरआरपीआर ने पूरे पैसे नहीं चुकाए, यानी कि इस कंपनी को लेके पूरी पैसे जो लिए गए थे लोन, वो वीसीपीएल के पास नहीं आए। तो अब उस हिसाब से इस कंपनी के जितने भी शेयर थे आरआरपीआर के, वो वीसीपीएल के पास आ गए 29.18%। अब वीसीपीएल खरीद लिया अडानी ने, तो अडानी के पास इनडायरेक्टली एनडीटीवी के 29.18% शेयर्स आ गए। मैं आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ओपन ऑफर दिया है 26% का अडानी ने एनडीटीवी को लेके। दरअसल ओपन ऑफर वही दे सकता है जिसके पास 25% की ओनरशिप हो कंपनी की या उससे ज़्यादा हो। ये सेबी का रूल है। सेबी के हिसाब से अगर माना जाए, किसी भी इंसान के पास अगर किसी कंपनी का 25% या उससे ज़्यादा है तो वो उस कंपनी को ओपन ऑफर रख सकता है जितना भी वो चाहे, और साथ ही साथ जो उसके हिसाब से वैल्यू है वो दे सकता है, या जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से। तो फिलहाल इसी रूल को लेके अडानी ने ऑफर किया 26% का, जिसके बाद अगर कहा जाए अगर वो 26% वो खरीद लेते हैं तो उनके पास 55.18% टोटल कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे, यानी कि वो एनडीटीवी के मालिक बन जाएंगे। फिलहाल मैं आशा करता हूं, फिर एक बार मैं आपसे कहूंगा कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये डील हुई है। दरअसल अडानी ने वीसीपीएल को खरीदा। वीसीपीएल के पास शेयर्स थे 29.18% का, जो उसे आरआरपीआर से मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि आरआरपीआर डायरेक्ट डील नहीं किया अडानी से, उसके पास डायरेक्ट वीसीपीएल के थ्रू आया है। फिलहाल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वीसीपीएल जो डील हो रही थी 2008-2009 में, तो वो अंबानी के हाथ में थी। अंबानी से डायरेक्ट आरआरपीआर की डील हुई थी, यानी कि रिलायंस से डील होते हुए नजर आई थी। इसके बाद अब अंबानी ने अडानी को ये कंपनी बेच दी है अभी हाल ही में। तो यानी कि मानी जाए पहले अंबानी से डील हुई थी एनडीटीवी की, फिर अंबानी ने क्या किया, उसको अडानी को बेच दिया वीसीपीएल को। तो डायरेक्ट अब बात की जाएगी तो अडानी के पास 29.18% शेयर्स जो हैं वो एनडीटीवी के आ चुके हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अडानी ने जब वीसीपीएल को खरीदा है तो उन्होंने 114 करोड़ के आसपास टोटल रकम जो है इस कंपनी को खरीदने के लिए चुकाई है। अब ये कंपनी उनकी हो गई है, तो ऑटोमेटिकली जो आरआरपीआर जो है, जो कि बताया जा रहा है कि पर्नर रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय की मिलीजुली ऑर्गेनाइजेशन थी, या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी थी, तो वो जो है वीसीपीएल के साथ थी, अडानी के पास चली गई। तो यानी कि एनडीटीवी को कुछ भी इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि डील जो थी वो वीसीपीएल की हुई थी और अडानी की हुई थी और अंबानी की हुई थी। तो आरआर तो ऑटोमेटिकली चली गई, उस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। इसको लेके एनडीटीवी ये कह रहा है कि इसमें कई कमियां हो सकती हैं, कई बातें हो सकती हैं, जिसको लेके वो आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यह बात आप समझ गए हो, तो टोटल एनडीटीवी का शेयर किसके पास कितना है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रणव रॉय के पास टोटल शेयर बताया जा रहा है कि 15.94% है। उनकी वाइफ राधिका रॉय के पास 16.32% है। आरआरपीआर जो कि प्रमोटर थी एनडीटीवी की, उसके पास 29.18% शेयर है। रिटेलर्स के पास 12.57% है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के पास 9.61% है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 14.7% है। अदर्स के पास 1.6% है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कंपनी के शेयर्स डिवाइड किए गए थे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर समझ गए हो कि एनडीटीवी क्यों कह रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसको इस डील के बारे में नहीं पता था, क्योंकि डील डायरेक्ट हुई नहीं है।
वीसीपीएल को अडानी ने खरीद लिया, उस बारे में एनडीटीवी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वीसीपीएल एनडीटीवी की कंपनी नहीं थी, वो अंबानी की कंपनी थी। लेकिन वीसीपीएल के पास 29.18% शेयर्स थे जो कि 2008-2009 में लिए गए थे। इस बारे में एनडीटीवी को पता था और वो डायरेक्ट जो है वीसीपीएल के हाथों अडानी से बिक गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इनडायरेक्टली डील हुई है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रवीश कुमार अब जी न्यूज़ में जा सकते हैं। कई आप वेबसाइट देख लीजिए, कई वेबसाइट में ये लिखा हुआ है, कई पत्रकार ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, रवीश कुमार एनडीटीवी को छोड़ के शायद कहीं और नहीं जा सकते। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने लोगों से अपनी बात साझा की है। और जी न्यूज़ जैसा चैनल जो लगातार सरकार के पक्ष में खबर दिखाता रहता है, उस खबर में वो पत्रकार जाए जो सरकार से सवाल पूछता रहता है, शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सोचने वाली बात है कि रवीश कुमार जिन्होंने पूरी जिंदगी सरकार से सवाल पूछने में लगा दी, वो कैसे उस चैनल में जा सकते हैं जो सरकार के लिए पीआर का काम करता है। आप सोचिएगा इस बात को। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय जनता, मेरी इस्तीफे की बात उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार मुंबईया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा जीरो टीआरपी एंकर। फिलहाल आपने सुना किस तरीके से रवीश कुमार ने ट्वीट करके जनता से कहा कि ये सारी अफवाह है, वो एनडीटीवी कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी उनको इंटरव्यू नहीं दे सकते, उसी तरीके से वो एनडीटीवी नहीं छोड़ना चाहते। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार ने अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आम को लेके कई सवाल किए थे, उसी को लेके रवीश कुमार इसमें तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या सच में जिस तरीके से कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ देंगे, ये उस तरीके से कि अक्षय कुमार उनके घर के बाहर मुंबई आम लेके खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि चलो भैया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रवीश कुमार। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि रवीश कुमार अब एनडीटीवी छोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको लेके कई तरीके की खबरें बनी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा था कि जी न्यूज़ में रवीश कुमार अब डीएनए नाम का जो प्रोग्राम था उस पे एज एन एंकर आ सकते हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, आपकी राय अपनी क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय का मैं इंतजार करूंगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।